नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। जयनाथ चौहान, ईबीसी एसटी एससी जागरण महामोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। आज आप लोग यहाँ गनीबाग में धरना पर बैठे हुए आरक्षण के मुद्दा को लेकर क्या कुछ आपको की मांग? माननीय हाई कोर्ट ने 20 जून को एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज के लिए दिया कि जो राज्य सरकार ने इस समाज के लोगों को आरक्षण का कोटा बढ़ाया, उस कोटे को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया बिना कोई आयोग का गठन किए हुए, कोई नियम संगत नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो उस आरक्षण को जायज़ ठहरा दिया गया और हम लोग एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा जाति के लोगों को आरक्षण, क्योंकि जातिगत जो जनगणना हुई है उस गणना में इस समाज की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण आरक्षण में कोटा बढ़ाया गया। तो माननीय हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला नहीं करना चाहिए। तो आजकल जो देख रहे हैं कि न्यायालय के दोहरा चरित्र है, एक तरफ संविधान के विरुद्ध 50+ से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था होती है तो उसको जायज़ ठहराया जाता है, और वही जो 85% लोग हैं एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज के लोग, उसका रिजर्वेशन होता है तो उसके खिलाफ फैसला सुनाती है। जबकि कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, इन सारे प्रदेशों में 69% है, 70% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है वहाँ के राज्य के लोगों को, तो वहाँ हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करती है। और हमारे बिहार में अगर हम लोग को रिजर्वेशन दिया गया तो उसको विरोध करती है। ये सरकार के इशारे पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रही है। एक तो निजीकरण के माध्यम से जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज के लोगों को, वह आरक्षण निजीकरण के माध्यम से समाप्त कर रही है सरकार एक तरफ, और दूसरा तरफ न्यायालय भी पूरा हम लोग के पीछे पड़ी हुई है कि किस प्रकार से इसको फिर से कमज़ोर लाचार बना दे। जो 100 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी इस देश में, उस तरह की व्यवस्था लाना चाहती है ताकि जो गरीब गुरबा है वो कमज़ोर लाचार रहे, बेबस रहे और हमारे सामने हाथ पसारे, और उसको 2 रोटी माने 5 केजी अनाज पर लोग वोट मांगता है। 78-69 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी आज भी हमारा देश के 80 करोड़ लोग भीख पर जिंदा है। तो क्या करती है सरकार? कई देश है जो विकसित हो गया, अब वहाँ भी नेता है देश में, यहाँ का नेता क्या करते हैं कि आज भी 5 किलो अनाज लेने के लिए मजबूर है। अनुदान क्या है? अनुदान भीख है। आज हम लोग भीख पर जिंदा है। इसलिए जिस प्रकार से कोर्ट हम लोग के साथ कर रही है, सरकार कर रही है, ये एसटी एससी ईबीसी पिछड़ा समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग इसके लिए पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक हम लोग के जो 85% के जो लोग हैं जिसका आरक्षण सरकार न्यायालय वापस नहीं करती है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। जी, मेरा नाम चंदेश्वर शाह हुआ, अति पिछड़ा संघर्ष महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुए। क्या कहना चाहेंगे आज जो हम लोग का महामोर्चा का जो धरना है, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विगत दिनों हमारा जो 15% आरक्षण दिया गया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समाप्त किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि न्यायालय और सरकार के जो इशारा पर ये आरक्षण समाप्त की गई है उसको पुनः लागू किया जाए, और नहीं तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। जो हमारा 85% जनसंख्या का अवहेलना हुआ है, उसके अधिकार से लोग खेलने का काम किया है सरकार के द्वारा। विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो
बड़ी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि देश में 400 पार। उनका ये नारा था कि 400 पार यदि आ जाएगा तो हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको हम समाप्त कर देंगे और अपने ढंग से मनुवादी व्यवस्था के तहत संविधान का गठन करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे और 85% लोगों को आज़ादी के पहले जिस तरह से 85% के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था उसी तरह से लाना चाहती है भाजपा सरकार। और ये भाजपा सरकार अति पिछड़ा विरोधी है, एसटी अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है और ये तमाम जनमानस के विरोधी सरकार है। तो ये सरकार को हम कैसे माने कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ा का बेटा हैं। यदि वो पिछड़ा का बेटा हैं तो जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर बैठ के तलवार से अपने ही पिछड़ा और गरीब गुरबा को गर्दन काट रहे हैं। इतिहास आने वाले समय में उनको माफ़ नहीं करेगा। जी, मैं बिहार तहलीक साहू सभा कोषाध्यक्ष, मेरा नाम रेखा गुप्ता हुआ और मैं भी ईबीसी से ही आती हूँ। और हम लोग आज इस धरना पे बैठे हैं कि हमारा जो 15% का जो मुद्दा चल रहा है वो हमारे माननीय न्यायपालिका से हमारा गुहार है। हमारा जो अधिकार हमें मिला था उसे पुनः बहाल किया जाए। ये हमारे प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। आज़ादी के बाद इतने सालों के बाद हम हमेशा दबे कुचले रहे और आज जब हमें अधिकार दिया जा रहा है, जब हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है और एक साजिश के तहत हमारा ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो मुझे मेरी न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है कि हमारे अधिकार को पुनः बहाल करेगी और इस पे पुनर्विचार करके और हमें हमारे अधिकारों को दिया जाएगा। इसके लिए मैं अपने न्यायपालिका से अपने समस्त भाई बंधुओं की ओर से, पूरे बिहार के भाई बंधुओं की ओर से आग्रह करती हूँ कि इस पे विचार किया जाए और इसे बहाल किया जाए। धन्यवाद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अध्यक्ष अति पिछड़ा जाति समाज पार्टी बिहार। आज अति पिछड़ा समाज पार्टी, ईबीसी, एससी, एसटी जागरण महामोर्चा और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार आरक्षण कानून को रद्द किए जाने के विरोध में और भाजपा नीति एनडीए गठबंधन और न्यायालय का जो नेक्सस है उस नेक्सस के खिलाफ में आज ये धरना का कार्यक्रम है। और इस धरना के बाद जो निर्णय होगा उसे पूरे बिहार में एक राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करने का हम लोग की कोशिश होगी और इन दोनों के नेक्सस का पर्दाफाश करने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि ये आप सर्वविदित है कि जब कभी अति पिछड़ों के हित में या दलितों के हित में, अनुसूचित जाति की जनजाति के हित में कोई आरक्षण की व्यवस्था होती है या उसके हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो भाजपा के इशारे पर, संघ के इशारे पर एक पीआईएल दाखिल होता है। उस पीआईएल के आलोक में उसके हितों पर कुठाराघात करने का काम न्यायालय करती है। तो ये जो नेक्सस है उस नेक्सस के खिलाफ आंदोलन चलाने की जरूरत है और हम लोग पूरे बिहार के अंदर में। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारा समाज सामाजिक हाशिए पे था उसको पुनरुत्थान के लिए एक